तो आइए दोस्तों हम एक सच्चाई पर गौर करते हैं जिसका इन्वान है शैतान पर फतह। कि किस तरह से हम अपने हालात में शैतान पर फतह पा सकते हैं। जब हम कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब में से पढ़ते हैं, वहाँ हम कलाम मुकद्दस में आदम और हवा दोनों ही शैतान के बहकावे में आ गए और शैतान ने उनके खिलाफ ऐसा जाल बिछाया जिससे वो शिकस्त खुर्दा हो गए और शैतान पर फतह न पा सके। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि खुदा ने उन्हें कलाम से रहनुमाई बख्शी थी। जब वो कलाम के ताबे रहते तो वो पाते थे, लेकिन जब उन्होंने शैतान की बात को माना और खुदा के कलाम को रद्द किया तो वहाँ से वो गुमराही का शिकार हुए और शिकस्त खुर्दा हुए। तो इसी तरह हम अहद जदीद में से देखते हैं जहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस पर फतह पाई। मत्ती की इंजील का बाब नंबर 4 पहली आयत से, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और जमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दिए नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो दोस्तों हम इस सच्चाई पर गौर करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि जब हम खुदा के कलाम से रहनुमाई हासिल करते हैं, जो कुछ शैतान कहता है उसके हम कलाम की रोशनी में समझते हैं, तो फिर हम जान लेंगे कि उसकी मर्जी खुदा की मर्जी के बिल्कुल बरअक्स है और हम उसकी बात को रद्द करेंगे। और हमारा चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, इब्लीस हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश में रहता है और हमें हर तरह की आजमाइश से हमें आजमाता है।